कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब ठीक हो। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। आपकी पाठ्य पुस्तक में से पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये पाठ है स्वतंत्रता के विषय में। स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम। आपको मैंने पहले भी वीडियोस शेयर की थी इसके विषय में। 15 अगस्त जब हमें आज़ादी मिली थी, वो किस तरह से मिली थी, उसके लिए बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया, कई शहीद हुए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब बहुत सारे लोगों ने इसमें योगदान दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो उसमें से ये छोटी सी ये कहानी है, उसमें से किसी एक विषय पर है ये हम कहानी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इसमें बता रखा है गांधी जी के बारे में, और गांधी जी ने क्या आंदोलन किए, कैसे किए, उनके साथ जो लोग रहते थे, कैसे होता था सब। तो इसके विषय में इस कहानी में सब कुछ है। तो आप ध्यान से मैं इसको पढ़ूंगी, इसमें जो कठिन शब्द होंगे वो भी आपको समझाऊंगी। तो आप ध्यान से सुनिए और खुद पढ़ने का अभ्यास भी करें। शुरू करते हैं हम। पहले है स्वतंत्रता की ओर, पाठ 9। इसमें है धनी को पता था। धनी कौन है? धनी यहाँ पे बता रखा है इस लड़के को। धनी को पता था आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। आश्रम का अर्थ है यहाँ पे, आश्रम वह जगह जहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जहाँ पे उनको खाने पीने के लिए, रहने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, वो होता है आश्रम। लेकिन उन्हें अपना काम, अपना खाने से लेके अपना पूरा सोने तक का सारा उन्हें अपना संभाल, अपना बर्तन करना, कपड़े धोना, ये सारा कार्य उन्हें खुद करना होता है। तो वो होता है आश्रम। आश्रम में आगे बताएंगे इसमें आश्रम की डिटेल भी। एक बात और, मैं यहाँ पर अंग्रेज़ी शब्दों का प्रयोग करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। उसके साथ मैं हिंदी के शब्द भी प्रयोग करती हूँ। आप अंग्रेज़ी से शब्दों को समझकर उसको हिंदी में उसको अडॉप्ट किया करो, उसको समझा करो और दिमाग में बिठाया करो, ताकि आपको हिंदी पढ़ने में और समझने में कोई समस्या ना हो। ये था आश्रम। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताया। पर उसे कोई भी कुछ नहीं बता रहा था। उसे पता था, यहाँ पे देखो ये दिखा रखा है, ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, और उसको पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है। उसको ये पता था, लेकिन उसे कोई कुछ बताता नहीं था इसके बारे में। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसीलिए मैं बुद्धू हूँ। तो धनी को यहाँ पे क्या लग रहा है? धनी को वो सोच रहा है, अपने ही मन में सोच रहा है वो, कि सबको ये लगता है कि मैं छोटा हूँ, 9 साल का हूँ, इसीलिए मुझे तो अकल ही नहीं है। बुद्धू कौन होता है? जिसको अकल ना हो। तो वो कहता है सब समझते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी ने अपने ही मन में वो कह रहा है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। बड़बड़ाया अर्थात अपने मन ही मन में बोलना। बड़बड़ाया, धीरे धीरे बोलना ताकि किसी और को समझ ना आए। और मन ही मन में बोलना मतलब वो अपने अंदर ही बोल रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा, वो अपने अंदर ही वो बोल रहा है, सारी बातें खुद ही से बात कर रहा है वो। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे। धनी, ये है धनी, और उसके माता पिता बड़ी खास जगह पर रहते थे। खास जगह कौन सी है? वो स्पेशल जगह कौन सी है? अहमदाबाद के पास। अहमदाबाद सिटी का नाम है, ये साउथ इंडिया में है। अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, साबरमती का आश्रम जो था, वहाँ पर महात्मा गांधी जी रहते थे। ये अहमदाबाद में था, और उस आश्रम में धनी और उसके माता पिता रहते थे, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। तो उसमें क्या था? पूरे भारत से लोग वहाँ पे आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना हिस्सा डालने के लिए, अपना योगदान देने के लिए।
गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे। तो जो वहाँ आश्रम में रहते थे, तो उन्होंने, जैसे गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई में, क्योंकि उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं, तो उन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई थी। तो उन्हीं की तरह और भी जो लोग वहाँ पे रहते थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते। अब ऐसा नहीं है वो हमेशा के लिए वहाँ पे रहते थे, वो वहाँ पे जब वो आते थे अहमदाबाद में, कोई काम होता था या किसी खास कार्य के लिए आते थे, तो वो वहाँ आश्रम में रहते थे। तो वहाँ पे जब वो रहते थे, गांधी जी खादी का सूत काटते थे, तो इसी तरह जो दूसरे लोग थे वो भी खादी का सूत काटते थे। भजन गाते और गांधी जी की बातें करते, और आपस में भजन गाते थे और गांधी जी के बारे में बातचीत करते रहते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना। अब इसमें ऐसा नहीं है हर एक व्यक्ति को मतलब उसने सिर्फ अपना ही कार्य करना है, ऐसा नहीं होता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को खास काम है तो वो अपना काम नहीं कर पाते थे। जैसे उन्होंने खाना खाया, वो बर्तन पड़े हैं या उनके कपड़े धोने वाले हैं, तो उसमें क्या होता था, ड्यूटीज़ मतलब जो कार्य होते थे वो सबको बराबर हिस्सों में बांटे होते थे कि इस व्यक्ति का कार्य ये है, इसको ये करना है। कार्य कौन से थे, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना। तो पहले नल नहीं होते थे, कुएं से पानी लाना पड़ता था, तो उसके लिए भी बड़े बड़े बर्तन होते थे, वो भर के लाने होते थे। तो वो इसके भी एक फिक्स कार्य था कि ये बंदा लेके आएगा, ये व्यक्ति लेके आएगा। गाय और बकरियों का दूध दोहना और सब्जी उगाना, तो ये सब कार्य क्या थे, बांट रखे थे सभी में। तो इसमें धनी जो छोटा बच्चा है, जो सोच रहा है ये अपने मन ही मन में, उसका कार्य क्या था, धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी बिन्नी कौन है, बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। बिन्नी कौन है, आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब धनी को अपना काम बहुत पसंद था। क्यों पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, वो उससे जैसी चाहे बातें वो कर सकता था। क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। तो धनी देखो, अब पहले तो वो अपने मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, लेकिन उस दिन सुबह क्या हुआ, उसने उसको हरी घास डाली और फिर वो बिन्नी से बातें करने लगा। उसने क्या बोला, बिन्नी कोई बात तो ज़रूर है। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। जब बच्चे घर पे होते हैं, घर में बड़े हैं और बड़े सबसे अलग होकर बातचीत करने लगे, तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि कोई ख़ास बात है जो हमसे छिपाई जाती है, लेकिन इतनी ख़ास है कि वो बात करना ज़रूरी है। तो इसी तरह से उसने भी सोचा मन में कि गांधी जी के कमरे में बैठकर सारी बातें करते हैं, सब बातें करते हैं और योजना बनाते हैं, मुझे सब पता चलता है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया। तो बिन्नी भी ऐसे घास खा रही थी, उसने भी ऐसे थोड़ा सा सर हिला दिया, जैसे उसको सारी बात समझ में ही आ गई, जैसे कि वह धनी की सब बात समझ रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। तो उसने क्या, धनी को भूख लगी थी, अब उसने उसको तो घास खिला दिया, अब धनी को खुद को भूख लगी थी, तो उसने क्या किया, बिन्नी को साथ लिया और बिन्नी कूद फांद रही थी, तो उसने धनी रसोई घर की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ चूल्हे फूंक रही थी। तो माँ क्या थी, पहले चूल्हे होते थे, गैस सिलेंडर नहीं होते थे, और चूल्हे में आग जलानी होती थी। तो आग जलाने के लिए लकड़ियों को पहले फूंक, लंबी पाइप सी होती थी, उससे वो फूंक देते थे, हवा देते थे मुंह से, उसको फूंक होते, चूल्हा फूंक रही थी।
ताकि उसमें आग अच्छे से जल जाए। और कमरे में धुआं भर रहा था। जब आग नहीं जलती थी तो कई बार क्या होता है, लकड़ी गीली होती थी या फिर लकड़ी ऐसी होती थी कि उससे जल्दी आग नहीं पकड़ती, तो उसमें से क्या होता, फिर उससे धुआं निकलने लगता, और वो धुआं इतना निकल रहा था कि वो पूरा कमरा धुएं से भरने वाला था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? अब सब उसने देखकर उसने अपने ही मन से ये चीज़ बनाई कि गांधी जी कहीं जा रहे हैं, तो उसने अपनी अम्मा से, अपनी माँ को वो अम्मा कहता था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली। अब माँ जब चूल्हा फूंक रही है, धुआं निकल रहा है, तो माँ के सांस में, गले में धुआं चढ़ा हुआ था, तो उनको उसकी वजह से खांसी आने लगी। खांसते हुए बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। तो माँ ने उसका क्या उत्तर दिया कि वे सब किसी यात्रा पे जा रहे हैं। यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने पूछा। वे यात्रा? कौन सी यात्रा, मतलब कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। समुद्र, सी, जिसको आप सी बोलते हो। तो माँ ने उत्तर दिया, वो समुद्र के पास जा रहे हैं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से। धनी, माँ ने बोला, अब और सवाल नहीं पूछने, अब चुप करो और यहाँ से जाओ। अम्मा ज़रा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। तो अम्मा ने गुस्सा किया, भी गुस्से में अगर बोलूँगी तो ये और सवाल नहीं पूछेगा, वरना सवाल पूछ पूछ के परेशान कर देगा। तो अम्मा ने क्या किया, उसको गुस्से में बोला कि अब और सवाल मत पूछना, अब यहाँ से जाओ और मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था बिंदा। यहाँ पे बताया गया है कि वो बूढ़ा मतलब उसकी एज, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, और वो आलू खोद रहा था। आलू की फसल उगाई हुई थी, तो वो क्या था, ज़मीन में से आलू निकाल रहा था। बिंदा चाचा, अब धनी ने बोला, उस बूढ़े व्यक्ति को बोला, बिंदा चाचा। धनी उनके पास बैठ गया। धनी वहाँ पे बैठ के उसको बोला, बिंदा चाचा, आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या? तो धनी उनसे पूछा, भी गांधी जी यात्रा पे जा रहे हैं, तो आप क्या उनके साथ यात्रा पे जा रहे हो? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। तो बिंदा चाचा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रहा। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा। अब धनी के मन में तो बहुत सारे सवाल थे, तो उसने सारे प्रश्न जो थे बिंदा चाचा से एक साथ ही बोल दिए। कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, उसको ये सब जानना था। तो उसने एकदम से सारे प्रश्न बिंदा चाचा से पूछ लिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेज हम, अगला पृष्ठ हम कल करेंगे। आज वाली ये वीडियो, इसको 1 से 2 बार ध्यान से सुने। जो मैंने इसमें शब्दों के अर्थ बताए हैं, उसको आप अपनी पाठ्य पुस्तक में उसको अंकित कीजिए। पेंसिल से अंकित करके उनके अर्थ को बार बार सुने और उसको याद करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।